सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम चिंकी और बेटे का नाम कुकू था। चिंकी चिड़िया बहुत अच्छी थी और समझदार भी। वो अपनी मम्मा का कहना मानती थी, अपनी मम्मा को जरा भी तंग नहीं करती थी। जबकि कुकू तो अपनी मम्मा का कोई भी कहना नहीं मानता था। वो अपनी मम्मा को हमेशा परेशान करता रहता था। चिंकी और कुकू, बेटा मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप दोनों घर में ही रहना। लेकिन मम्मा, हमारी उम्र के सभी बच्चे बाहर खेलते हैं और रात भर बाहर रहते हैं, परंतु आप हमें बाहर क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर की दुनिया में तरह तरह के पक्षी रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों कोई बुरी बातें सीखें। ये कहकर टूनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कुकू भाई, आप ऐसे मम्मा को तंग ना किया करो। वैसे भी मम्मा ये सब हमारे भले के लिए ही तो करती है। चिंकी, तुम चुप कर जाओ। पहले मैंने मम्मा की बातें सुनी और अब तुम शुरू हो गई। फिर वहाँ पर जग्गू को वो आ जाता है। चिंकी और कुकू, चलो चलना है तो। मैं तो चील आंटी के बाग में फल चोरी करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जग्गू, तुम ही जाओ। हमें नहीं खाने ऐसे चोरी करके फल। बहुत मीठे और अच्छे केले हैं चील के बाग में। जग्गू, हम कब तक लौटकर वापस आ जाएंगे? कुकू, हम जल्दी आ जाएंगे, बस यूं गए और यूं आए। चिंकी, तुम ना जाओ, परंतु मैं तो जग्गू के साथ जा रहा हूँ और मम्मा के वापस आने से पहले पहले आ जाऊंगा। कुकू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर मम्मा को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। और वैसे भी मम्मा ने हमें कितनी बार बताया है कि चोरी करना बुरी बात होती है। लेकिन मम्मा को कैसे पता चलेगा कि मैं जग्गू के साथ गया था? तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा मम्मा को। कुकू तो चिंकी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो जग्गू के साथ चला जाता है और वो दोनों बहुत तेजी से उड़ते हैं। फिर वो दोनों चील के बाग में पहुंच जाते हैं। कुकू, तुम जाओ और केले तोड़ कर लाओ। मैं यहीं बैठकर चील आंटी पर नजर रखता हूँ। नहीं नहीं जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। अगर चील आ जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा? इसीलिए आज तुम जाओ और मैं नजर रखता हूँ और कल मैं जाऊंगा और तुम नजर रखना। फिर कुकू फल लेने जाता है और वो एक आम लेकर आता है और वो जग्गू को दे देता है। फिर वो अपने लिए केला लेने जाता है, परंतु जग्गू तो दूर से ही आती हुई चील को देख लेता है। अरे, ये तो चील आ गई है। अगर मैं बोला तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मुझे तो आम भी मिल गया है। मैं एक काम करता हूँ, आम को लेकर चुपके से यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहकर जग्गू अपना आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कितने दिनों से मैं रखवाली कर रही हूँ, आज जाकर चोर पकड़ा गया है। मैं खिलाती हूँ तुम्हें केले। ये कहकर वो चील कुकू को पकड़ लेती है। चील आंटी, मैं तो पहली बार आया हूँ और वो भी जग्गू को वो लेकर आया था मुझे। मैं तो अपने घर पर बैठा था, वहीं लेकर आया था यहाँ पर। ये तो अब पंचायत में ही फैसला होगा कि कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ। ये कहकर वो चील कुकू को उठाकर ले जाती है और पूरे जंगल में कुकू की चोरी की बात आग की तरह फैल जाती है। मिठू यार, सुना है टूनी चिड़िया का बेटा कुकू आज चील के बाग में चोरी करते हुए पकड़ा गया। यार कबूतर, टुन्नी चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये उसकी संतान चोर कैसे बन गई? सब पक्षी ऐसे बातें कर रहे थे। फिर मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। चिंकी बेटा, कुकू कहाँ है? मम्मा, मैंने कुकू भैया को बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और जग्गू के साथ चील के बाग में चोरी करने चला गया। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मेरा बेटा ही मुझे जंगल में बदनाम करेगा। फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया बाहर आती है। टूनी चिड़िया, आपका बेटा चील के बाग में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और चील ने उसे एक पेड़ से बांध रखा है। हाय रे, मैं मर गई। कहीं उस चील मारा तो नहीं मेरे बेटे को? नहीं नहीं, चील ने पंचायत इकट्ठी की है, सबको बुलाया है, फिर फैसला करेगी। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। आप जल्दी से चील की तरफ जाइए। चिंकी तो रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब क्या होगा? क्या अब वो चील मेरे भाई को मारेगी? मम्मा, आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भाई की जगह मार खा लूंगी। नहीं नहीं बेटी, आप घर में ही रहो, मैं जाती हूँ और देखती हूँ क्या फैसला सुनाती है वो चील। फिर मम्मा चिड़िया चील की तरफ जाती है।
अम्मा मम्मा, मैं तो वहाँ से भाग गया था, परंतु कुकू पकड़ा गया और चील कुकू को अपने साथ ले गई। अब अगर आपसे कोई पूछे तो ये मत कहना कि तुम कुकू को चील के बाग में लेकर गए थे। बस मानना नहीं और यही कहते रहना कि मैं तो कुकू से सुबह से मिला ही नहीं हूँ। अब चलो मेरे साथ, चील ने सबको बुलाया है। फिर गौरी कौवी और जग्गू चील की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी पंचायत लगाए बैठे हुए थे। अगर मैं इसको वहीं मार देती तो तुम सब कहते कि छोटे बच्चे को मार दिया, इसीलिए मैंने पंचायत इकट्ठी की है। अब पंचायत में ही फैसला होगा कि अब किया क्या जाए इस चोर का। चीलती, इस बच्चे का क्या करना चाहिए? असल गुनाह तो इसकी माँ का है, जिसने इसको चोरियां करनी सिखाई है। मम्मा, मेरा विश्वास करे, मैं तो घर पर ही था, नहीं तो आप चिंकी से पूछ ले। आंटी गौरी का बेटा जग्गू ही मुझे यहाँ लेकर आया था चील आंटी के बाग में। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो सुबह से कुकू को देखा ही नहीं है, और मैं क्यों इसे चील आंटी के बाग में लेकर आऊंगा? सुन लिया सबने, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है और उसने कभी भी चोरी नहीं की है। जल्दी जो मौके पर पकड़ा जाए वही असल चोर होता है। तो फिर मैंने इस चिड़िया के बेटे को ही पकड़ा है, तो यही मेरा असल चोर है, और अब मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। बताए बताए चीलती, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी, बस आप मेरे बेटे को मारना नहीं। आप मुझे मार लो, परंतु मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे? क्या मुझे अपना बाग बर्बाद करवाना है इस चोर से? मैं इसे इस शर्त पर छोड़ूंगी कि इसके परिवार को जंगल छोड़ना होगा और कहीं और जाकर रहना होगा। भगवान के लिए रहम करे चीलती, गलती हो गई, लेकिन मेरा बेटा चोर नहीं है। बस आप एक बार हमें माफ कर दे, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो फिर इसे मार दूं? मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। इन चोरों को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब नहीं बोलेगा मिट्ठू? अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो सब बड़ी बड़ी बातें करते। चाहे चिड़िया का बेटा हो या कौवे का बेटा, चोर तो चोर ही होता है। मैं क्या बोलूं गौरी, इस कुकू ने तो हमें बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अब चीलती जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया भारी मन से कहती है, हम आज ही चले जाएंगे चीलती, और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, परंतु चीलती मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे ना मारे। मैं इसे छोड़ रही हूँ। अगर शाम तक तुम्हारे परिवार से कोई भी यहाँ पर नजर आया तो उसे जान से मार दूंगी मैं। ये हुआ ना फैसला। अब देखते हैं कौन फल चुराता है चीलती के बाग से। फिर चील कुकू को छोड़ देती है और टूनी चिड़िया कुकू को लेकर घर चली जाती है। चिंकी बेटी चलो, चील ने हमें जंगल से ही निकाल दिया है। लेकिन मम्मा, जग्गू भी तो भाई के साथ ही था। कुकू तो बस रोए ही जा रहा था। कुकू मेरे बेटे, इस जंगल में मेरी बहुत इज्जत थी, परंतु आपने सब मिट्टी में मिला दिया और मुझे चोर की मम्मा बना दिया। कुकू बेटा, आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा मिली है, आपको ये अंदाजा भी नहीं है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगा और आपका कहना मानूंगा। कुकू बेटा, अगर यही बात पहले मान लेते तो आज हमें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। वो सब बहुत रो रहे थे। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल को छोड़कर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मतलबी दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपके सबसे सच्चे दोस्त आपके माता पिता ही होते हैं। उनका कहना माने, उनका सम्मान करें, उनके साथ रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किए थे। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। परंतु अब तो उस चिड़िया का जीवन ही खतरे में था। उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई थी, क्योंकि उस चिड़िया को दिल की बीमारी थी और डॉक्टरों ने उसको बताया था कि ऑपरेशन के सिवाय इस बीमारी का कोई भी हल नहीं है। चिड़िया का बेटा कुकू और उसका पति बेचारे रो रहे थे। रॉकी जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरा जीवन इतना ही है तो ये तो भगवान की मर्जी है ना। लेकिन मैं आप दोनों को रोता हुआ नहीं देख सकती। आप दोनों चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी।
कुकू की मम्मा, आपको कितनी बार कहा है, आप ऐसी बातें ना किया करो। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर आप देखना, जब हम दोनों अपने बेटे के साथ नदी पर खेलने जाएंगे। आप मरने की बात ना किया करो। परंतु रॉकी जी, ऑपरेशन की फीस तो पूरे 100 दाने मांग रहा है उल्लू बैद जी। वो फीस कहाँ से आएगी? मम्मा, मम्मा, कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूंगा और फिर हम दोनों बाप बेटा मिलकर 100 दाने इकट्ठे करेंगे और आपका ऑपरेशन करवाएंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उल्लू बैद जी मेरा दिल निकालकर आपको लगा दे? मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू, मेरे बच्चे, फिर कभी भी ऐसी बातें ना करना। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ही तो देखकर जीते हैं बेटा। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है, लेकिन आप भी ऐसे बच्चों की तरह रहोगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा के पास ही रहे और मम्मा से बातें करें, अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं काम पर जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन की फीस का इंतजाम करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे, आप चिंता ना करें, अभी आपका पापा है ना, वो सब कर लेगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं होगा आपकी मम्मा को, बस अब आपको रोना नहीं है। आप तो मेरे बहादुर बेटे हो। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। कुकू बेटा, जिंदगी केवल सांस लेने का ही नाम नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर बेटा मेरी सांस रुक भी गई तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा अपने बच्चे में जिंदा रहूंगी। और बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जो कुछ भी आपको मैंने सिखाया है वो कभी भी मत भूलना। कभी किसी का भी बुरा ना सोचना और ना ही बुरा करना। बेटा, कोई कितनी भी मुश्किल में हो, उसकी मदद जरूर करना। गरीब होना किसी भी पक्षी की बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके पंखों में है। बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर पक्षी बने कि पूरे जंगल में कोई भी ना हो। मम्मा, मैं आपकी इच्छा को कभी भी नहीं मारूंगा और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान जी मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और मेरी मम्मा ठीक होगी, वो जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब रॉकी कबूतर के लिए तो बहुत ही ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। रॉकी कबूतर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं कैसे अपने बच्चे की माँ को मरता देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। फिर रॉकी कबूतर नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो हार मान चुका था और वो खुद को खत्म करने की सोच लेता है। वो आत्महत्या करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि मिठू तोता वहां आ जाता है। ठहरो रॉकी, ठहरो, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे मर जाने दो मिठू भाई, मुझे मर जाने दो। अब मैं और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देखा जा रहा कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना बेबस हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो वो कायरता है। हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही बीमार है। जरा उस छोटे बच्चे की ही सोचो, वो कैसे रह पाएगा इस जालिम दुनिया में। मिठू, मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का ही जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसको कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का इलाज करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो कहता है, पापा आज तो आप मम्मा का इलाज करवाओगे ना? और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। रॉकी भाई, शांत हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है, मैं उस दुख को झेल चुका हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी भी इलाज के बगैर तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। कई बार मैंने भी आत्महत्या करने की सोची, परंतु नहीं कर पाया। मैं जिंदा रहा
अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर है, उनके पास धन भी है और दाना भी, सब कुछ है उनके पास। वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और फिर भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा उनके दाने वापिस करने का। क्या मिठू भाई सच में? क्या वो मेरी पत्नी के इलाज की फीस दे देंगे? रॉकी भाई, उनका तो ये व्यापार ही है। वो ब्याज पर दाना देते हैं और 1 महीने बाद वापिस ले लेते हैं। आप मुझे उनके पास ले जाएं। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्जा भी वापस कर दूंगा। फिर रॉकी और मिठू दोनों कौवों की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है मिठू, आपके दोस्त को। हाँ जी गौरी बहन, 100 दाने चावल के ही। मिठू राजा, इसका ब्याज पता है न कितना होगा? अच्छा होगा, आप ही बता दे। 100 दानों के साथ 100 दाने चावल ब्याज के, या फिर 100 दाने मकई के। स्वीकार है तो बताओ, वरना जाओ। ना ही हमारा समय जाया करो और ना ही अपना। गोरी बहन, आप मुझे 100 दाने चावल के दे दे। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो मिठू, इस कबूतर को तो हम नहीं जानते। अगर तुम हाँ करते हो तो ये ले जाए 100 दाने चावल के, परंतु 1 महीने से जितने भी दिन ऊपर हुए ब्याज और बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दे। ये ले जाए, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और कबूतर जी, हमारा तो व्यापार है। अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर ना कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम है। रॉकी कबूतर खामोश रहता है। फिर मिठू और रॉकी कबूतर कौवों से 100 दाने चावल के लेकर वहां से चले जाते हैं। मिठू, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझ पर विश्वास किया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। रॉकी भाई, मैं ही आपकी मदद कर देता, लेकिन आप देख सकते हो मेरे पास तो चंद दाने सरसों के पड़े हैं और वो भी सूखे। अगर मेरे पास 100 दाने होते तो मैं आपकी मदद जरूर करता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे रॉकी कबूतर अपनी पत्नी के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो आज बहुत खुश था। आज कई दिनों के बाद वो खुश था। वो ये ब्याज के चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, कुकू बेटा, ये देखें, मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का इंतजाम कर लिया है। क्या पापा, 100 दाने चावल के मिल गए आपको? पूरे 100 दाने हैं बेटा इस थैले में। कुकू तो आज बहुत खुश था। जी, आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह 10 दाने भी ना थे। आप इस बात को छोड़े और खुश हो जाएं, क्योंकि हम कल सुबह सुबह ही उल्लू बैजी के पास जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? हाँ, मैंने वो रस पिया है जो कल बुलबुल देकर गई थी। आप कुकू को नदी से पानी पिला लाएं, कुकू को प्यास लगी है। मैं अभी जाता हूँ, और अब के बाद कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता मैं। अच्छा अच्छा, जाएं, खुद रोते रहते हो और मुझे रोने से मना कर रहे हो। फिर रॉकी कबूतर कुकू को नदी से पानी पिलाने ले जाता है। पापा, मम्मा को लेकर चले उल्लू बैजी के पास। कुकू बेटा, मैं जा रहा हूँ आपकी मम्मा को लेकर, परंतु आप घर में ही रहें, अकेले बाहर मत जाना। फिर रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को उल्लू बैजी के पास ले जाता है। तो फिर हो गया 100 दाने चावल का इंतजाम। जी बैद जी, ये लो आपकी फीस पूरे 100 दाने चावल की है, और आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन करें। बैजी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? मेरा दिल का ऑपरेशन कामयाब होता है, इसीलिए ये फीस थोड़ी ज्यादा लेता हूँ। आप पहले जैसी ठीक हो जाओगी। फिर उल्लू बैजी चिड़िया का ऑपरेशन शुरू करता है। रॉकी कबूतर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर दुख सहन कर लेता था, परंतु वो अकेला जीने से बहुत डर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उल्लू चिड़िया का ऑपरेशन कर देता है। अब आपकी पत्नी को कोई खतरा नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। कुकू के पापा, अब मैं ठीक हूँ और मेरा दर्द भी रुक गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अब ठीक हो गई। बैद जी, अब हम घर जाएं, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा।
फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा ठीक हो गई। टूनी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हो गई हूँ। कुकू के पापा, आप मुझे सच सच बताएं, मेरे ऑपरेशन की फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुनकर रॉकी कबूतर खामोश ही रहता है। क्या आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं? वो मैं कौवों से 100 दाने ब्याज पर लाया था। 100 दाने और चावल के देने होंगे उनको। क्या आप ये ब्याज चुका देंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अब हम मिलकर सब वापस कर देंगे। फिर रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर काम पर जाते और ब्याज के दाने जमा करने लगते हैं। उन दोनों की कुकू भी मदद करता था। वो भी अपनी मम्मा पापा जितनी ही मेहनत कर रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो कौवों को 100 दाने चावल और 100 दाने ब्याज के वापस कर देते हैं। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अपने पुराने दुख भूलकर नया जीवन शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, दुख और सुख, खुशी और गम सब जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर गम के बाद खुशी। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।